मेहताब जी? बिल्कुल अंधा कानून, अंधा ही नहीं, अंधे के साथ साथ बहरा और गूंगा भी है। देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मीडिया में सवाल पूछने वाला है कोई मोदी से कि आपका पीएम केयर फंड कहां से आता है? लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता अगर 2 दिन के अंदर जेल में न हो तो ये मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है। मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। विपक्ष की महारैली, जी हाँ, लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आज एक मजबूती विपक्ष दिखाने के लिए रामलीला मैदान में खड़ा हुआ है। इसी के साथ मेहताब जी हमारे साथ भी है। ये अंधा कानून है, क्या कहेंगे मेहताब जी? बिल्कुल अंधा कानून, अंधा ही नहीं, अंधे के साथ साथ बहरा और गूंगा भी है, जो कि सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करता है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल नहीं, विपक्ष से सवाल करता है। अगर देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब की बेटी के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, गरीब के बच्चे के लिए काम करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जो देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, अलेक्जेंडर बॉन्ड आपने देखा कितना बड़ा स्कैम है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। सत्ताधारी पक्ष जो है वो कह रहा है ये विपक्ष को वहम हो गया है कि ईडी को हमने भेजा है। देखिए, मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। जो वो एजेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को 2 दिन दे दें। अगर सारी भारतीय जनता पार्टी लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेता अगर 2 दिन के अंदर जेल में न हो तो ये मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है। मोदी जी की तो छोड़िए, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। महारैली क्या निर्देश देगी? देखिए, ये महारैली जो है ये देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को बचाओ जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। चूल्हे हिल जाएंगी देश के प्रधानमंत्री की इस रैली से। आप देख रहे हैं जन सैलाब है, जन सैलाब। आज इस वजह से इकट्ठा होना पड़ा है हमें। आप सब कहते हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप लग जाते हैं कि शराब वाले मामले में कि घोटाला किया है। आप मुझे एक बात बताइए, तब कहाँ चले जाते हो मीडिया वाले जब एक गृह मंत्री जो आज दुर्भाग्य से गृह मंत्री बना हुआ है, जिसको तड़ी पार कर दिया जाता है और जज के कत्ल में उसको आरोपित सिद्ध होता है, जब कहाँ चले जाते हैं आप? अरविंद केजरीवाल पर आरोप सिद्ध है? नहीं है ना, नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप सिद्ध है? नहीं है। संजय सिंह पर आरोप सिद्ध है? नहीं है। जो इनके सामने बोलेगा, संसद भवन में खड़े होकर सवाल करेगा, जो इनसे सवाल पूछेगा वही जेल में जाएगा। क्या लगता है कि ये जो 4 बड़े मंत्री आज सलाखों के पीछे, कैसे लोकसभा का चुनाव लड़ पाएगा विपक्ष? देखिए, ये चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, या संजय सिंह हो, या सत्येंद्र जैन हो, क्रांतिकारी कभी जेलों से नहीं घबराते, सलाखों से नहीं घबराते। अगर भगत सिंह सलाखों से घबराते या जेलों से घबराते तो आज क्या आप कैमरा पकड़े हुए या माइक पकड़े हुए नहीं होते, या मैं बोर्ड हाथ में लेकर नहीं होता, किसी अंग्रेज के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारता हुआ होता। वही अरविंद केजरीवाल, जो देश के प्रधानमंत्री अगर डरते हैं तो राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो क्या लगता है कि वाकई ये जो खौफ विपक्ष को सता रहा है इसीलिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है? देखिए, अभी इनकी लाठी है, इन्हीं की भैंस है, सब वक्त की बात है। आपको शायद गीता में पढ़ा हो, हमारे भगवान श्री राम ने कहा था कि रावण की जान नाभि में है, अगर उसकी नाभि पे वार करोगे तो रावण का अंत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान नाभि में है, और वो नाभि है ईवीएम। ईवीएम को नाभि बता रहे हैं? बिल्कुल। जिस दिन ईवीएम पर वार हुआ, जैसे रावण का अंत हुआ था, ईवीएम नाभि में जान थी उसकी, और प्रभु श्री राम ने वहाँ तीर मारा था। ईवीएम तो विपक्षी लाई थी, कांग्रेस लेके आई थी, लेकर आई थी, बिल्कुल लेकर आई थी। सही सवाल, लाई थी विपक्ष, दुरुपयोग के लिए नहीं लाई थी, चोरी करने के लिए नहीं लाई थी, जनता की सुविधा के लिए लाई थी, ना कि देश के प्रधानमंत्री की तरह वोट चोरी करने के लिए लाई थी, सुविधा के लिए लाई थी। सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब जब भ्रष्टाचार की पोलें खुल रही है तो इसी तरह फड़फड़ा रहा है विपक्ष। अभी तो मोदी जी कांप रहे हैं। मोदी जी कांप रहे हैं। अलेक्जेंडर बॉन्ड का जो खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो पता नहीं कितने जवाब देने पड़ेंगे। अभी किसी ने कोई मीडिया में
मीडिया में सवाल पूछने वाला है कोई मोदी से कि आपका पीएम केयर फंड कहाँ से आता है किसी में दम नहीं है। क्योंकि जब हमारे देश का गोदी मीडिया अंधा हो चुका हो, देश का कानून अंधा हो चुका हो, तो हमारे देश का लोकतंत्र डेमोक्रेसी चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे देश का कानून और मीडिया। जब यही उनके हाथों बिक जाए तो आप बताइए देश की क्या हालत होगी। आपका पूरा विपक्ष पार्टी जो है आज संविधान को बचाने की बात कर रही है, क्यों लग रहा है कि संविधान भी खतरे में है, जैसे आम आदमी पार्टी खतरे में जा रही है? बिल्कुल खतरे में है। आज देखिए सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, राम रहीम की बात होती है। देश को भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी पर बात नहीं होती, बेटियों की रक्षा पर बात नहीं होती, किसान पर बात नहीं होती। हम तो विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास? ये आपकी नजर में अंधभक्तों की हमारी नजर में नहीं है, हम उनके सवाल की मैं बता रहा हूँ। ये आपकी नजर में विनाश ही विकास है, उनकी नजर में। आप देख रहे हैं, मैं डाटा बतला रहा हूँ सरकारी। 60 करोड़ देश का युवा बेरोजगार है, जो डिग्रियां है ना वो अपनी फाइलों में लेके घूम रहा है। तो 2 मौतें होती है, 2 मौतें हर रोज, और साल में कितनी होती होंगी पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी से। आज पूरा देश बेरोजगार है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, किसानों को तो खालिस्तान से क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी 2019 में कहते थे मुझे सिर्फ 2022 तक का टाइम दे दो भाई और बहनों, मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अब टाइम मांग रहे 1947 का कि मुझे सिर्फ 1947 तक का टाइम दे दो, 1947 का टाइम दे दो। मैं देश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। हम थकने वाले नहीं हैं, मोदी जी को थका देंगे। और एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको।